भरतपुर नाम का एक गांव था। वहाँ विष्णु नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मजदूरी का काम करते थे। उन्हें जो भी काम मिलता वो दोनों उसे पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करते। चलो आज का काम तो पूरा हुआ। आज बहुत थकान हो गई है। मैं तो चला सोने भाग्यवान। जल्दी से काम करके तुम भी सो जाओ। हे जी, कब तक हम ऐसे गधा मजदूरी करेंगे? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जल्दी ही हम भी बड़े आदमी बनेंगे। देखना अभी सो जाओ और मीठे मीठे सपने देखो। अगर कल सुबह देर हो गई काम पर पहुंचने में तो सेठ जी काम से निकाल देंगे हमें। विष्णु, विमल, तुम दोनों पूरे 5 मिनट देर से आए हो। माफ कर दीजिए सेठ जी, अब से देरी नहीं हो। चलो चलो, अब बातों में समय बर्बाद मत करो। जल्दी से गुफा की खुदाई करनी शुरू करो और ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जी सेठ जी, कोई गलती नहीं होगी। विष्णु और विमला गुफा की खुदाई करने लगते हैं और फिर तभी विमला के हाथ से मिट्टी से भरा तसला सेठ के पैर पर गलती से गिर जाता है। अरे विमल, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। माफ कर दीजिए सेठ जी, मेरा पैर फिसल गया तो मेरे हाथ से तसला छूट गया। कोई माफी नहीं मिलेगी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, माफ कर दीजिए। हाँ माफ कर दीजिए सेठ जी, बिमला से गलती हो गई। इसे एक मौका दे दीजिए, फिर कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, तुम कहते हो तो इसे एक मौका और दे देता हूँ, लेकिन इसे इस चीज की सजा तो जरूर मिलेगी। सजा? कैसी सजा सेठ जी? आज पूरी रात तुम दोनों को यहाँ काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों को कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस काम के बदले तुम्हें कोई पगार भी नहीं मिलेगी। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। विष्णु और विमला अपना काम करने लगते हैं। तभी रात होते ही सभी मजदूर अपने अपने घर चले जाते हैं और बेचारे विमला और विष्णु अकेले गुफा की खुदाई करते हैं। हे जी, मेरी गलती की सज़ा आपको भी भुगतनी पड़ी। अरे भाग्यवान, कोई बात नहीं, कम से कम इससे हमारा नौकरी तो नहीं छूटी। अब चलो, सुबह तक हमें अपना काम ख़त्म करना है, नहीं तो सेठ जी सुबह आकर काम से निकाल देंगे हमें। हे जी, ये कैसी आवाज़ आई? लगता है कोई लोहे की चीज़ है, उसी की आवाज़ है। हाँ हाँ, ज़रा और खोद कर देखिए जी। विष्णु खुदाई करता है, तभी उसे एक सुनहरे रंग की कोई चीज़ नज़र आती है। तभी विष्णु और खुदाई करता है। विमला और विष्णु की आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है। अरे बिमला, ये रोशनी कैसी है? हे जी, मुझे नहीं पता, ये तो बहुत तेज रोशनी है। आप आँख खोल कर देखिए, ये क्या है? अरे नहीं नहीं, क्या तुम चाहती हो मैं अंधा हो जाऊं? तुम अपनी आँख खोल कर देखो। हे जी, आप क्या मुझे अंधा करना चाहते हैं ताकि मैं अंधी हो जाऊं तो आप दूसरी शादी कर सको? अरे भाग्यवान, तुम अब मत शुरू होना, रुको मैं ही देखता हूँ, नहीं तो तुम मुझे सुना सुना कर बहरा कर दोगे। विष्णु अपनी आंखें खोलकर देखता है। गुफा की दीवारों पर जगह जगह सोने के सिक्के और सोने के ईंटें लगी थी। विष्णु और विमला ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। ए जी, क्या ये सोना है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? तुम नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ।
ए जी, सपनों से बाहर आओ और देखो क्या ये सच में सोना है। अरे भाग्यवान, ये सच में सोना है। हमारी तो लॉटरी लग गई। भगवान आखिर हम पर मेहरबान हो ही गए। ए जी, भगवान ने हमारी सुन ली, लेकिन कल सुबह सेठ जी आकर ये सब देखेंगे तो वो ये सब हमसे छीन लेंगे। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान। चलो जल्दी से ये सभी सोना अपने और मेरे झोले में डाल लो और इसे घर में छुपा कर आ जाओ। तब तक मैं कोई योजना सोचता हूँ कि सेठ जी को यहाँ से कैसे हटाया जाए। शिमला पूरा सोना अपने झोले में भरकर अपने घर जाकर छुपा देती है और वापस विष्णु के पास आ जाती है। ए जी, क्या कोई तरकीब सोची आपने? हाँ, मैंने एक तरकीब सोची है। हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा है आपने। ऐसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे क्या हुआ विष्णु, तुम रो क्यों रहे हो? सेठ जी, हमें यहाँ काम नहीं करना। यहाँ गुफा में भूत है जिसने कल रात मुझे बहुत मारा। क्या कहा? भूत? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सालों से इस गुफा पर काम कर रहा हूँ। नहीं सेठ जी, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से भूत को देखा है। आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। ठीक है, तुम लोग घर जाओ। मैं आज रात यहीं रुकूंगा। मैं भी तो देखूं कौन सा भूत है यहाँ। शिमला और विष्णु अपने घर चले जाते हैं और रात हो जाती है। सेठ गुफा पर ही रुककर गुफा के बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हा 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 हा। कौन हो तुम? सामने आओ। और मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरी जगह है। क्या कहा? नहीं जाओगे? ये गुफा मेरी है। यहाँ मैं बरसों से रहता हूँ और तुम इसे छोड़कर नहीं जाओगे। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। क्या कहा तुमने? नहीं जाओगे यहाँ से? भागो यहाँ से। भूत भूत भूत, जाओ भागो, भूत। सेठ वहाँ से भागकर चला जाता है और विष्णु अपना भूत का नकाब उतार देता है। उसके साथ विमला भी वहाँ आ जाती है और दोनों मिलके जोर जोर से हंसने लगते हैं। ए जी, आपकी तरकीब तो काम कर गई। सेठ जी यहाँ से भाग गए। अब ये पूरी गुफा हमारी है। लेकिन ध्यान रहे, अब जल्द से जल्द इस जमीन के कागज बनवाने होंगे और ये पूरी जमीन अपने नाम करवानी होगी। विष्णु और विमला गुफा से मिला सोना बेचकर जल्द से जल्द जमीन को अपने नाम करवा लेते हैं और गुफा की खुदाई करवाने के लिए मजदूरों को काम पर लगा देते हैं। गुफा के अंदर बहुत बड़ा रास्ता निकला और उस पूरे रास्ते पर सोना ही सोना मिला और विष्णु गांव का बहुत अमीर आदमी बन गया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और यूनिक आइडियाज़ और स्टोरीज़ अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उस पर स्टोरी बनाएं और उसका एनिमेशन करें तो हमारी इंस्टा आईडी चैनल पर मेंशन है, वहां डीएम ज़रूर करें और कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं।